हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। पर्पल वेव इन्फोकॉन लिमिटेड का जी एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 28 नवंबर ओपन हो रहा है आज के दिन और 2 दिसंबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 120 टू 126 रुपीज पर शेयर की प्राइस, 1000 शेयर्स की लॉट साइज। फ्रेश कैपिटल आईपीओ है, 31.45 करोड़ का इशू साइज, 24.96 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। सेरेनी शेयर्स मार्केट मेकर और बुक बिल्ट आईपीओ बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज है 3 दिसंबर का। 4 दिसंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और 5 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे, 2.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 3.78 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम और स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लगभग 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। कंपनी के प्रोमोटर है मिस्टर मनोज कुमार सिंह, संध्या सिंह और अनन्या सिंह इसके प्रोमोटर। प्री इश्यू होल्डिंग 98.5% का। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है एंकर को, इसलिए क्यूआईबी ऑफर दिया गया 19.2%, एचएनआई 15.1% और रिटेल में 35.1% ऑफर दिया गया है। एंकर से 8 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करें, देखिए जीएमपी का फिलहाल 0 रुपीज का आज का जीएमपी है, जो कि 6:34 AM का जीएमपी यहाँ पे शो कर रहा है और 0 रुपीज का जीएमपी है, विच मीन्स कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा आज के अकॉर्डिंग। अब अगर हम बात करें बिजनेस को लेकर, तो 2007 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि ये कंपनी जो है ये पी प्रो एवी, मतलब कि प्रो एवी हो गया डिजिटल प्रोफेशनल ऑडियो वीडियो का इंटीग्रेशन और सेल में कंपनी इंगेज है और इसका इक्विपमेंट में। और कंपनी जो है कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू एंड प्रो एवी ऑटोमेशन सॉल्यूशन, जिसमें इंक्लूड सिस्टम डिजाइन, इंटीग्रेशन, मैनेजमेंट और ऑन साइट सपोर्ट ऑफर करता है। इसके अलावा क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन और ऑटोमेशन सर्विसेज भी ऑफर करता है ऑर्गेनाइजेशंस में के लिए, और इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल दोनों मार्केट में ऑफर करती है। और कंपनी आफ्टर सेल्स वैल्यू एडेड सर्विसेज, जिसमें इंक्लूड है एएमसी जो टेक्निकल सपोर्ट और रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करता है सर्विसेज, जो कि एवी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिससे ऑप्टिमल प्रोडक्ट परफॉर्मेंस और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंश्योर कर सके। ये जो कंपनी ऑफर कर रही है और जो सर्विसेज ऑफर कर रहा है इसमें डायरेक्ट सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रो एवी प्रोडक्ट्स का, क्लाउड बेस्ड कंटेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, जो कि एक टूल है जिससे यूजर्स इनेबल करता है क्रिएट, स्टोर, एडिट, पब्लिश करने में डिजिटल कंटेंट को स्क्रीन पर, और लाइव स्ट्रीमिंग एंड कंटेंट मैनेजमेंट, जो कि कंपनी प्रोवाइड करता है प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म स्ट्रीम पर्पल के थ्रू। और आफ्टर सेल्स सर्विसेज, जिसमें इंक्लूड एएमसी टेक्निकल सपोर्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करता है एवी इंफ्रास्ट्रक्चर की। और अगर हम यहाँ देखिएगा तो कंपनी जो है वाइड रेंज ऑफ एवी प्रोडक्ट्स, जिसमें इंक्लूड है एलईडी डिस्प्लेज, यूएसबी कैमरा, स्पीकर फोन्स हो गया, प्रोफेशनल डिस्प्लेज जो कि एलईडी एलसीडी, डिजिटल पोडियम्स, लेक्टन्स हो गया, स्पीकर्स, एम्पलीफायर्स, कंप्यूटर्स, कियोस्क, और ये सभी जो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग 86 परमानेंट एम्प्लॉइज कंपनी में काम कर रहे थे। तो ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो डिजिटल प्रो एवी इंटीग्रेशन का बिजनेस कर रहा है, जो कि एक बहुत ही अब अभी के समय में अगर देखें तो ओवर क्राउडेड मतलब कि देखने को मिल रहा है, मतलब कि एक तरह से कंपटीशन बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड है। और अगर मैं कॉम्पिटिटर की बात करें तो प्रो एफएक्स टेक इसके कॉम्पिटिटर है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। वहीं अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो एसेट्स है 71 करोड़ का, नेटवर्थ 20.89 करोड़ का, रिजर्व्स है 14 करोड़ का, डेट है 15 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 70.4 करोड़ का रेवेन्यू, 66 लाख का प्रॉफिट है। 24 में 90 करोड़ का रेवेन्यू, 5.4 करोड़ का प्रॉफिट है। तो 25 में 126 करोड़ का रेवेन्यू, 9.1 करोड़ का प्रॉफिट है। यहाँ फिनेंशियल अगर देखिएगा ना तो कंपनी का फाइनेंशियल बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगा, इंप्रेसिव फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, जो कि ओवर क्राउडेड होने के कारण जो है सो बहुत ही एक इंप्रेसिव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो फैंसी वैल्यूएशन है इसके अकॉर्डिंग जो मतलब कि जो
अगर मतलब कि एक तरह से अगर देखा जाए तो फैब्रिकेटेड देखने को मिल रहा है, एक तरह से फैब्रिकेटेड देखने को मिल रहा है। और ये अगर रेशियोज यहाँ पे एक जून क्वार्टर का भी डेटा आया है, रेवेन्यू 36 करोड़ का, प्रॉफिट 3.6 करोड़ का। और अगर हम आर ओ ई देखा जाए 71.5%, आर ओ सी 42.8% का, डेट इक्विटी 0.8 टाइम का, आर ओ एन डब्ल्यू 52.7%, पीएटी एबिलिटा मार्जिन 7.2 11.06%, पीबी और पी रेशियो 10.4 9.3 टाइम का, मार्केट कैप 116.5 करोड़ का। देखिए कंपनी का जो प्राइसमेंट रखा गया, फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखा गया। लेकिन यहाँ मर्चेंट बैंकर जो है इसका, ये एक मतलब कि एवरेज ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है मर्चेंट बैंकर का। इसका जो मर्चेंट बैंकर है आईपीओ का, एक एवरेज ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम यहाँ पे शॉर्ट की बात करें तो स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ है रेवेन्यू में, और प्लस इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल ऑडियो वीडियो मतलब प्रो एवी सॉल्यूशंस ऑफर कर रही है। और यहाँ देखिएगा तो एक सेवरल इयर्स के से जैसे कंपनी का ऑपरेशन चल रहा है, लगभग 2007 से ऑपरेशन चल रही है। डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है कंपनी का, इंडिया और कुछ इंटरनेशनल रीच है कंपनी का। फ्रेश इशू है फंड्स है, जो कि अगर देखा जाए तो ये कैपेक्स के लिए मतलब किया जा रहा है, जिसमें कंपनी ऑफिस, डिस्प्ले एरिया, डेट रिपेमेंट और प्रीपेमेंट और जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग करेगी, यूज करेगी। और वीकनेस में एज अ बिंग एसएमई होने के कारण गाइस, मतलब एसएमई इश्यू होने के कारण जो इसका स्केल है, लोअर स्केल है रिलेटिवली, अगर लार्ज लिस्टेड टेक्नोलॉजी हार्डवेयर कंपनी से कंपेयर करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन हैवी बिजनेस जो है, इन्वेंट्री और सप्लाई चेन रिस्क के साथ, और कॉम्पिटिटिव प्रेशर है हार्डवेयर कंपोनेंट्स में, प्लस रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज और प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस रिस्क जो है, इस पर डिपेंडेंस है एवी हार्डवेयर सेगमेंट होने के कारण। और लॉट साइज जो है 1000 शेयर्स का, मतलब कि इन्वेस्टमेंट आपको 1.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा, जो कि रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन को लिमिट कर सकती है। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो कंपनी जो है प्रोफेशनल एवी इंटीग्रेशन मार्केट जो है ये ग्रो कर रहा है, हाइब्रिड वर्कप्लेस, डिजिटल सिग्नेज और स्मार्ट क्लासरूम्स और कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशंस के साथ, जो कि ट्रैक्शन गेन कर रही है। एक्सपोर्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी जो है ये इसके ग्रोथ के लिए जो है एक स्कोप प्रोवाइड कर रहा है। अपग्रेडिंग डिस्प्ले और एवी टेक्नोलॉजीज जो है ये भी मतलब कि इसके हायर वैल्यू एडेड सर्विसेज को ड्राइव कर रहा है और रेवेन्यू रिकरिंग कर रही है, रिपीट कर रही है। वहीं अगर हम थ्रेट में देखेंगे तो हाई कंपटीशन है डोमेस्टिक और ग्लोबल सप्लायर से, हार्डवेयर और डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवी एवी के में अगर देखा तो बहुत ज्यादा डिपेंड है, मतलब कि एक तरह से कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे जिसके कारण गाइस मार्जिन को स्क्वीज कर सकता है। रॉ मटेरियल कंपोनेंट प्राइस वोलेटिलिटी होता है, एक्सचेंज रेट रिस्क या डिले अगर होता है सप्लाई चेन में तो प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकती है। प्लस टेक्नोलॉजी में चेंजेस अगर आता है, जैसे क्लाउड, एसएएस, न्यूअर डिस्प्ले टेक में अगर मूव करता है तो इससे कुछ सॉल्यूशंस को रेंडर कर सकता है, जिससे बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट हो सकती है। एसएमई लिस्टिंग स्टेटस जो है ये मतलब कि एक लोअर लिक्विडिटी मतलब कि पोस्ट देखने को मिलता है पोस्ट लिस्टिंग, और कोई भी वीक लिस्टिंग अगर परफॉर्मेंस होता है तो गाइस इन्वेस्टर सेंटिमेंट को इम्पैक्ट कर सकता है। तो कुछ रिस्की पॉइंट है। अब जीएमपी जीरो रुपीज का, विच मीन्स कंपनी या तो फ्लैट डिविडेंड गई तो डिस्काउंट लिस्टिंग हो, कंपनी कैपेक्स करना चाहता है ऑब्जेक्टिव में, लोन रिपे करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट को फंडिंग चार्जेस के लिए आईपीओ लेकर आया। तो ऑल देखिए कंपनी जो है ना बहुत स्मॉल आईपीओ है, पोस्ट आईपीओ जो कि मेन बोर्ड में एक माइग्रेशन लेने के लिए लंबा टाइम ले सकता है, इसलिए थोड़ा रिस्की आईपीओ। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं, मतलब इग्नोर कर सकते हैं। और गाइस फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन